हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में देखा? तो हमने लास्ट क्लास में ब्रिटिश या फिर अंग्रेजों की एंट्री करा दी थी। आपको हमने पहले कलचुरी पढ़ाया, कलचुरी के बाद मराठा, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर मराठा, फिर अंग्रेज। यही कहानी अभी तक चल रही थी। फिर हमने अंग्रेजों की एंट्री दिला कि हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या क्या प्रशासनिक काम किए हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में 1857 के टाइम पे जो विद्रोह होते हैं उन विद्रोहों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्योंकि जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनकी विरोधी नीतियां थी। चाहे तो जमींदार वर्ग हो, चाहे तो किसान वर्ग हो, या फिर जनजाति वर्ग हो, सारे ये जो वर्ग थे सारे वर्ग अंग्रेजों से खफा थे, नाराज थे। इस वजह से 1857-58 के टाइम पे छत्तीसगढ़ में बहुत विद्रोह होता है। इवन आप देखेंगे भारत में, तो हमारे भारत में जो 1857 में जो क्रांति होती है उसे बोला जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब पहली बार हमारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जाती है वो 1857 में होती है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ पे? तो भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। वहां पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। भारत के इतिहास अगर हम पढ़े होते उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में आते तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाता है। लेकिन हम अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी वो थोड़ी सी भारत के इतिहास को अगर रिलेट करते हुए करेंगे तो हमें आसानी होगी यहाँ पे चीजों को समझने में। तो हमने आपको क्या बताया? 1857 की जो क्रांति होती है भारत में, उसी का जो प्रभाव है वो हमारे छत्तीसगढ़ में दिखता है 1857 में। वहां से मोटिवेशन लेके हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जगह पे विद्रोह होता है। ये जो विद्रोह होते हैं इन्हीं विद्रोहों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कौन से विद्रोह को देखने वाले हैं? तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है उसे हम बोलते हैं सोना खान का विद्रोह। कौन सा? सोना खान का विद्रोह। देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम सोना खान के विद्रोह की शुरुआत करते हैं। सोना खान का विद्रोह आखिर हुआ क्या क्या था, सब हम कहानी से समझेंगे, कहानी के माध्यम से। सोना खान का विद्रोह हुआ कब था? ये तो 1856-57 में ये विद्रोह हुआ था। कब? 1856-57 में ये विद्रोह हुआ था। पहली बात तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, आखिर सोना खान है कहां पे? तो देखिए, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में है बलौदाबाजार जिला, और बलौदाबाजार जिले में ही सोना खान स्थित है, जहां पे सोना बहुत निकलता है। सोना खान आ गया समझ में? सोना खान का विद्रोह। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे कहानी की? तो देखिए, वाहरेंद्र साय एक शासक रहता है। कौन सा शासक? वाहरेंद्र साय एक शासक रहता है। ये कलचुरी वंश का शासक होता है। कौन से वंश का? कलचुरी वंश का जो शासक है उसका नाम रहता है वाहरेंद्र साय। वाहरेंद्र साय के टाइम पे एक किसका सैन्य सेवक होता है? जैसे पहले राजा हुआ करते थे, उनके पास बहुत जमीन रहती थी, उनकी सेवा में लोग जुड़े रहते थे, कवि रहते थे, सैन्य सेवक लोग रहते थे। वैसे एक सैन्य सेवक था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था विषयी सिंह ठाकुर। क्या नाम था? विषयी सिंह ठाकुर। सैन्य सेवक को क्या मिलेगा? तो उस टाइम पे तो उतना पैसा कुछ रहता नहीं था। ये बोलते थे ठीक है तुमने बहुत अच्छा बहादुरी का काम किया है, एक काम करो तुम सोना खान को तुम रख लो। क्या? जो सोना खान ये जो पूरा का पूरा जो जमीन है, यहाँ पे जो क्षेत्र है उसको तुम रख लो। किसको मिल जाता है? विषयी सिंह ठाकुर को मिल जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कलचुरी के बाद में मराठा आ गए थे। मराठा जब तक थे तब तक विषयी सिंह ठाकुर के पास में ये जमीन था। लेकिन बात आती है जब मराठा और अंग्रेजों की लड़ाई हो गई। कब हो गई? तो 1818। आपको याद आया होगा अप्पा साहब और किसके बीच में? तो अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होता है, सीताबर्डी का युद्ध। किसके बीच में? अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच में सीताबर्डी का युद्ध होता है। सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और अप्पा साहब हार जाते हैं। अंग्रेज किसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन चलाते हैं? तो ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ब्रिटिश अधीक्षक के माध्यम से ये शासन चलाते हैं। आपको हमने ये सारी चीजें बहुत बार बताई है, उम्मीद करता हूँ चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश अधीक्षक मतलब एक तरीके से यहाँ पे अंग्रेजों का रूल चालू हो गया। अब ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरा का पूरा अंग्रेज संभाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो सोना खान है वो भी अंग्रेज संभालेंगे। लेकिन ये तो सोना खान तो विषय सिंह ठाकुर को मिला हुआ था। ठीक है, अब क्या हो जाता है? तो 1818 में तो ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज और अप्पा साहब की लड़ाई हो गई। 1819 का जो टाइम आता है उस टाइम पे यही इन्हीं का वंशज रहता है। किसका? विषय सिंह ठाकुर का ही वंशज रहता है। नाम क्या रहता है? तो रामसाय। क्या नाम रहता है? रामसाय। रामसाय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। कब? रामसाय 1819 में। 1818 में अंग्रेज जीते मराठा लोगों से। ठीक है, 1819 में सोना खान के क्षेत्र के जो रामसाय रहते हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जमीन मिला हुआ था वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। कब? 1818 में। ठीक है, रामसाय विद्रोह कर देते हैं। उसके बाद ठीक है, इसको जो विद्रोह है, अब देखिए सीधी सी बात बताइए, मराठा लोग को हरा दी तो रामसाय तो बहुत छोटे से क्षेत्र के थे, इनको अंग्रेजों ने कुचल दिया।
फिर कहानी चलती रहती है। रामसाय के बाद में 1830 आता है। क्या आता है? 1830 का टाइम आता है। 1830 में शासक बनते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे जमींदार जो रहते हैं सोना खान पे, उनका क्या नाम रहता है? तो वीर नारायण सिंह यहाँ पे जमींदार बनते हैं। क्या नाम रहता है? वीर नारायण सिंह यहाँ पे जमींदार बनते हैं 1830 में सोना खान के। ठीक है, वीर नारायण सिंह को हमने कब जमींदार बना दिया? 1830 में। अब देखिए कहानी चलती रहती है। उसके बाद 1854 का टाइम आता है। ठीक है, 1856 का टाइम। 1856 में यही सोना खान क्षेत्र पे, कहाँ पे? इन जहाँ पे जमींदार है वही सोना खान क्षेत्र पे भीषण अकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे भीषण अकाल पड़ जाता है। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, एक एक करके हम सारे पॉइंट पे आते जा रहे हैं। 1856 में क्या हो जाता है? तो भीषण अकाल पड़ जाता है। सोना खान पे यहाँ पे क्या रहते हैं? तो वीर नारायण सिंह रहते हैं। वीर नारायण सिंह को लगता है कि देखिए कितनी सारी जनता यहाँ पे क्या भूख की वजह से मरती जा रही है, तो ये क्या काम करते हैं? तो माखन लाल एक व्यापारी रहता है। कौन? माखन लाल करके एक व्यापारी रहता है। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ का रहता है? तो करौद या फिर कसडोल का एरिया। कहाँ पे? कसडोल, आपने नाम सुना होगा। कसडोल जो एरिया है, कसडोल एरिया का व्यापारी रहता है माखन लाल। ठीक है, व्यापारी है, इसके पास बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। तो क्या करते हैं? वीर नारायण सिंह इसको लूट लेते हैं। क्या करते हैं? वीर नारायण सिंह इसको लूट लेते हैं और जो इंसान है जो भूखे मर रहे हैं उनको बांट देते हैं। ठीक है, अब वीर नारायण सिंह ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन माखन लाल को ये पसंद आता नहीं है। क्या करते हैं ये? तो ये शिकायत कर देते हैं। किससे शिकायत करेंगे? तो उस टाइम पे आपको पता होगा कब? 1856 पे। 1856 में कौन क्या रहता है? तो बताइए 1856 में क्या होगा? हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है। कौन है डिप्टी कमिश्नर? 1856 में डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो बोलोगे चार्ल्स इलियट डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। ठीक है, तो चार्ल्स इलियट उस टाइम पे डिप्टी कमिश्नर था। उससे शिकायत कर देते हैं। कौन? तो माखन लाल। ठीक है, उससे जैसे शिकायत करते हैं तो ये क्या करते हैं? जो ये कौन? तो बोलोगे माखन लाल। माखन लाल जैसे इसको शिकायत कर दिया चार्ल्स इलियट को, तो इलियट बोलते हैं ठीक है हम उस पर कुछ कार्यवाही करते हैं। किस पे? वीर नारायण सिंह पे हम कार्यवाही करते हैं। ठीक है, टाइम आता है कब? तो 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1856। 24 अक्टूबर 1856 को इनको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? तो इनको यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर 1856 को यहाँ पे क्या करते हैं? इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए 24 अक्टूबर 1856। कब? 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को पहली बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार जो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है 24 अक्टूबर 1856 को। लेकिन ये क्या करते हैं? उसके बाद ये जेल में सुरंग बना लेते हैं। कहाँ पे? तो जेल में सुरंग बना लेते हैं और सुरंग से वहां से गायब हो जाते हैं। अंग्रेज देखते हैं आखिर कहाँ गए वीर नारायण सिंह, पता चलता है सुरंग बना के ये गायब हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब कौन? तो चार्ल्स इलियट को गुस्सा आ जाता है। चार्ल्स इलियट को जैसे गुस्सा आता है तो बोलते हैं ठीक है मैं एक पुलिस बनाता हूं। ठीक है, एक पुलिस और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर देते हैं। पुलिस रहता है कौन उस टाइम पे? तो स्मिथ को यह पुलिस अधीक्षक बनाता है। बोलते हैं ठीक है जाओ देखो ये आखिर कहाँ गया। कौन? तो वीर नारायण सिंह आखिर गया कहाँ पे? तो स्मिथ की नियुक्ति करते हैं पुलिस अधीक्षक के रूप में कि जाओ तुम कैसे भी किसी भी हालत में वीर नारायण सिंह को पकड़ के लाओ। ठीक है, उसके बाद ये स्मिथ जो रहता है वो ढूंढता रहता है और टाइम कब आता है? तो 2 दिसंबर। कब? 2 दिसंबर 1857। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह स्मिथ के सामने क्या कर देते हैं? तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो वीर नारायण सिंह स्मिथ के सामने 2 दिसंबर 1857 को समर्पण कर देते हैं। उसके बाद अब ये लोग क्या करते हैं? तब इनको पता है कि अगर हम जेल में डालेंगे तो ये लोग फिर से ये ना जेल से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कौन? तो जेल से सुरंग बना के फिर से बाहर हो जाएंगे। कौन? वीर नारायण सिंह। तो इसलिए 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर 1857 को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के कहाँ पे? रायपुर अगर आप आए होंगे तो रायपुर में आपको पता होगा जय स्तंभ चौक है। कौन सा चौक? जय स्तंभ चौक है। ये जो जय स्तंभ चौक है वहीं पे इनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ पे? तो जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह जी को फांसी दे दी जाती है। जय स्तंभ चौक में आप जाएंगे तो चौक में यहाँ पे आप देखेंगे वीर नारायण सिंह को। या फिर आपने कभी गोल बाजार नाम सुना होगा, जहाँ पे गोल बाजार है वहीं पे है जय स्तंभ चौक। ठीक है, तो जय स्तंभ चौक में फांसी दी जाती है किसको? तो वीर नारायण सिंह जी को। कब? तो 10 दिसंबर 1857 को।
आपको तीनों ये जो सन है तीनों सन याद रखने हैं। पहली बार गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 को, 1856 में गिरफ्तारी। फिर 2 दिसंबर 1857 में दूसरी बार इनको गिरफ्तार किया था जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ पे? तो रायपुर के जयस्तंभ चौक में। ठीक है, कहाँ पे? तो रायपुर के जयस्तंभ चौक में इनको फांसी दी जाती है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहलाते हैं। क्या? छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहलाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन? तो आपको याद रखना है वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहलाते हैं। चलिए एक बार कहानी फिर से। वाहरेंद्र साय कौन? वाहरेंद्र साय कलचुरी वंश का एक राजा रहता है। उसी के टाइम पे सैन्य सेवक रहते हैं विशय सिंह ठाकुर। विशय सिंह ठाकुर को सोना खान का जो क्षेत्र है वो इनको मिल जाता है। 1818 में जब अंग्रेज के अधीन ये हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसी टाइम पे क्या होता है, तो जब अंग्रेज अपने छत्तीसगढ़ को अपने अधीन ला लेते हैं तो जो इनको जमींदारी मिल रहे थे, जो इनको पूरा क्षेत्र मिला रहता है, वो क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आ जाता है। तो राम साय जो रहते हैं वो 1819 में विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज राम साय को कुचल देते हैं। फिर 1830 में कौन? सोना खान को जो जमींदार है वो वीर नारायण सिंह को बना दिया जाता है, जमींदार ये रहते हैं। 1856 का टाइम आता है। 1856 में भीषण अकाल पड़ जाते हैं सोना खान क्षेत्र में। तो जो वीर नारायण सिंह रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि हम क्या करें, लोगों को बचाएं। तो माखन लाल एक व्यापारी रहता है, उसके यहाँ से क्या करते हैं, जितना भी अनाज रहता है वो लूट करके सबको बांट देते हैं। माखन लाल कौन होता है? तो कसडोल का एक व्यापारी, करौद या फिर कसडोल का एक व्यापारी होता है माखन लाल। उसके जितने भी अनाज रहते हैं वो सारा अनाज लूट के बांट देते हैं। माखन लाल क्या करते हैं, शिकायत कर देते हैं चार्ल्स इलियट, जो पहला छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स इलियट, उससे शिकायत कर दिए। 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो वीर नारायण सिंह को पहली बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। 24 अक्टूबर 1856 को जेल में सुरंग बना के गायब हो जाते हैं। फिर चार्ल्स इलियट गुस्सा आता है और वह किसकी नियुक्ति करता है? तो स्मिथ की नियुक्ति करता है। स्मिथ क्या करते हैं, 2 दिसंबर 1857 को इनको तरफ से आप बोल सकते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वीर नारायण सिंह उस टाइम पे आत्मसमर्पण करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते। ठीक है, आप बोल सकते हैं चाहे गिरफ्तार बोलिए या फिर आत्मसमर्पण, कि ठीक है आप मुझे अब गिरफ्तार कर लीजिए, ऐसा करके बोल देते हैं। कौन? वीर नारायण सिंह। फिर 8 दिन बाद, करीब 8 दिन बाद 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में इनको फांसी दे दी जाती है। और छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन कहलाते हैं? तो वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहलाते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा विद्रोह नाम क्या है? तो संबलपुर का विद्रोह। कौन सा? संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह ये होता कब है? संबलपुर का जो विद्रोह होता है वो 1857 में होता है। कब होता है? 1857 में ये संबलपुर का विद्रोह होता है। इसकी कहानी सुनिए, आखिर होता क्या है। संबलपुर में एक्चुअल में चौहान वंश का राजा रहता है। ठीक है, यहाँ पे चौहान वंश का यहाँ पे शासन चलता रहता है। चौहान वंश, ठीक है, कौन सा? चौहान वंश। अब यहाँ पे जो इसका चौहान वंश का राजा रहता है उसका नाम रहता है क्या? महाराज साय। क्या नाम रहता है इसका? महाराज साय। महाराज साय। इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराज साय की मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे किसको बनाना चाहिए था शासक? तो एक्चुअल में जो शासक बनाना चाहिए था वो सुरेंद्र साय को बनना चाहिए था। किसको? सुरेंद्र साय को एक्चुअल में यहाँ पे शासक बनना चाहिए था। यहाँ का, कहाँ का? संबलपुर का। संबलपुर आधुनिक कहाँ पे आता है? तो आधुनिक यह उड़ीसा में आता है। तो यहाँ पे सुरेंद्र साय को शासक बनना चाहिए था, लेकिन बनाया किसको शासक गया? तो अंग्रेज यहाँ पे हेल्प करते हैं। किसको? देखिए अब अंग्रेज के विरुद्ध ही यहाँ पे सारे विद्रोह होने वाले हैं। अंग्रेज किसको बना देते हैं? तो यहाँ पे मोहन कुमारी को। किसको? मोहन कुमारी को। मोहन कुमारी करके एक जो इनकी विधवा रहती है, किसकी? तो बोलोगे महाराज साय की जो विधवा है, विधवा राजकुमारी, ठीक है, मोहन कुमारी, इनको ये बना देते हैं क्या? तो यहाँ पे ये शासक बना देते हैं। ठीक है, महाराज साय की मृत्यु हो गई, सुरेंद्र साय को बनना चाहिए था, लेकिन मोहन कुमारी को बना देते हैं। कौन बनाता है? अंग्रेज बना देते हैं। अब क्या होता है, तो ये जो सुरेंद्र साय है इनको गुस्सा आ जाता है कि एक्चुअल में हकदार मैं हूँ, लेकिन ये मोहन कुमारी को कैसे बना दिया? सुरेंद्र साय को गुस्सा आता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ लोग को मिला के, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, इनके चाचा रहते हैं बलराम सिंह। कौन? इनके जो चाचा रहते हैं बलराम सिंह, वो हो गए। इसके अलावा बलभद्र सिंह। कौन? बलभद्र सिंह ये, और उदवंत साय। कौन? उदवंत साय। उदवंत साय,
ये 4 लोग मिलके, ठीक है, कौन कौन था देखिए, बलराम सिंह इसके चाचा रहते हैं, बलभद्र सिंह रहते हैं और उदवंत साय, इसके अलावा सुरेंद्र साय, ये 4 लोग मिलके संबलपुर में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसी विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, तो इसी विद्रोह को हम बोलते हैं संबलपुर का विद्रोह। कहानी फिर से सुनिए। 1857 की बात है। 1857 में क्या होता है, तो चौहान वंश का एक राजा रहते हैं, कहाँ पे, तो संबलपुर में, महाराज साय, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुरेंद्र साय को यहाँ पे शासक बनना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, मोहन कुमारी जो कि विधवा राजकुमारी रहती है, इनको यहाँ पे शासिका बना देते हैं। तो सुरेंद्र साय को गुस्सा आ जाता है, क्या करते हैं, बलराम सिंह अपने चाचा, बलभद्र सिंह और उदवंत साय के साथ में मिलके अंग्रेजों और संबलपुर में यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे शासिका रहती है, इनके खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। यही जो विद्रोह है वो होता है 1857 का संबलपुर का विद्रोह, ठीक है। ये सुरेंद्र साय को फिर लास्ट में क्या होता है, तो ये देखिए 1800 कब, तो 1884 में इनको असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, असीरगढ़ के किले में, असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कब होती है, तो 1884 में। ऑप्शन याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो असीरगढ़ के किले में 1884 में हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद या फिर लास्ट, इनको शहीद बोला जाता है, ठीक है। लास्ट अगर कोई शहीद अगर पूछेगा आपसे तो याद रखना है, सुरेंद्र साय हमारे छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद होते हैं, ठीक है। कौन, सुरेंद्र साय। संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ का पार्ट रहता है। 1905 में संबलपुर को हमने हटाया था, याद आया क्या लास्ट क्लास वाला कहानी, बिल्कुल वैसे ही। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कौन होता है, तो सुरेंद्र साय छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहलाते हैं। उसके बाद देखिए सुहागपुर का विद्रोह, कौन सा, सुहागपुर का विद्रोह, बस इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है। सुहागपुर का विद्रोह, ये सुहागपुर रीजन पे होता है, सुहागपुर का विद्रोह। इसमें हम पूरी कहानी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये कब होता है, तो ये भी 1857 में होता है। कब होता है, ये भी 1857 में होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो बस आपको याद रखना है यहाँ पे कि कौन इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता होता है। ये जो विद्रोह का नेतृत्व करता होता है उनका नाम रहता है रंगाजी बापू। क्या रहता है, रंगाजी बापू। रंगाजी बापू सुहागपुर के विद्रोह के नेतृत्व करता होते हैं। क्या नेतृत्व करता, सुहागपुर विद्रोह के रंगाजी बापू। आप बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला विद्रोह है उसका नाम है रायपुर का सिपाही विद्रोह, इसे कहा जाता है रायपुर का सिपाही विद्रोह, इसे कहा जाता है रायपुर का सिपाही विद्रोह। विद्रोह देखिए, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे है मेरठ, और मेरठ की जो छावनी रहती है वहाँ से एक विद्रोह होता है भारत में। आपको पता है 1857 में जो क्रांति होती है तो मेरठ से ही शुरुआत होती है। और कौन करता है, तो यहाँ पे मंगल पांडे, ठीक है। तो मेरठ की छावनी में जो एक सैनिक रहते हैं उनका नाम रहता है मंगल पांडे। वो जैसे वहाँ पे विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे ही यहाँ पे कहानी पता चलती है। रायपुर में एक सिपाही को नाम क्या रहता है, तो हनुमान सिंह। किस क्या नाम रहता है, तो रायपुर में सिपाही जो रहते हैं हनुमान सिंह, इनको पता चल जाता है कि देखिए मंगल पांडे ने क्या काम किया है, बस उन्होंने जो काम किया था वहीं पे यहाँ पे हनुमान सिंह कर देते हैं। कौन, हनुमान सिंह। तो ये जो नेतृत्व करते रहते हैं उनका नाम रहता है हनुमान सिंह। ये जो हनुमान सिंह रहते हैं ये बैसवाड़ा के राजपूत होते हैं। कहाँ पे, आप बोल सकते हैं यहाँ पे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है बैसवाड़ा के ये राजपूत होते हैं, बैसवाड़ा के ये राजपूत रहते हैं, ठीक है। होता क्या है देखिए, जो हनुमान सिंह है ये एक्चुअल में सिपाही के पद में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब ये पुलिस में रहते हैं, आप ऐसे याद रखेंगे। वो जैसे मंगल पांडे वहाँ भी वो भी पुलिस के पद में रहते हैं, ये भी पुलिस के पद में। लेकिन अंग्रेज जो है, अंग्रेज ऐसे ऐसा रूल लाते हैं जो कि जो यहाँ पे पुलिस के पद में रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, और यही लोग क्या करते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, ठीक है। तो यह तीसरी बटालियन में रहते हैं, किस पे, तो तीसरी बटालियन पे, ठीक है। तो तीसरी बटालियन जो होती है, तीसरी बटालियन के मैगजीन, कौन से, तो मैगजीन पद पर ये कार्यरत रहते हैं, ठीक है। तो तीसरी बटालियन के मैगजीन पद पर ये कार्यरत रहते हैं। कौन, हनुमान सिंह। कौन से बटालियन है, कई बार पूछ लेते हैं कौन सी बटालियन, तो थर्ड है ना, ठीक है। आपको याद रखना है थर्ड या तीसरी बटालियन के मैगजीन पद पर ये कार्यरत रहते हैं। कौन, हनुमान सिंह। ये करते क्या है, गोली निकालते हैं, और ये क्या करते हैं, तो एक सार्जेंट रहते हैं या सार्जेंट जो उनका नाम क्या रहता है, तो मेजर सिडवेल। क्या नाम रहता है, मेजर सिडवेल। उनकी हत्या करते हैं, गोली निकालते हैं और मेजर सिडवेल की ये हत्या कर देते हैं।
मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। उसके बाद देखिए कौन, तो बोलेंगे हनुमान सिंह 3री बटालियन के मैगजीन पद पर ही कार्यरत रहते हैं। सार्जेंट मेजर सिडवेल की, किसकी, मेजर सिडवेल की हत्या करते हैं। आपको सब कुछ याद रखना है कि रायपुर में रहते हैं हनुमान सिंह। हनुमान सिंह क्या करते हैं, तो 3री बटालियन के मैगजीन पद पर ही कार्यरत रहते हैं। किसकी हत्या करते हैं, तो मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। फिर अंग्रेजों को समझ में आता है, तो जो यहाँ पे स्मिथ रहते हैं, कौन, स्मिथ, जो वहां पे फांसी दिए थे, ठीक है, जो किसको, वीर नारायण सिंह को पकड़े थे, वही स्मिथ क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो इनके 18 साथी रहते हैं, कितने, तो 18 साथी रहते हैं, किसके, तो हनुमान सिंह की 18 साथी रहते हैं। सबको फांसी दे दी जाती है। क्या, सबको फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे हनुमान सिंह बस बचे रहते हैं। कौन, यहाँ पे हनुमान सिंह को ये लोग पकड़ नहीं पाते, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये बच जाते हैं। कौन, हनुमान सिंह जो है वो बच जाते हैं। बाकी जो इनके साथी रहते हैं वो सब यहाँ पे फांसी पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। रायपुर का जो सिपाही विद्रोह होता है वो हनुमान सिंह करते हैं, बैसवाड़ा के राजपूत रहते हैं। 3री बटालियन के मैगजीन पद पर ही कार्यरत रहते हैं। सार्जेंट मेजर सिडवेल की ये हत्या करते हैं। और इनमें इनको कौन पकड़ते हैं, तो स्मिथ जो रहते हैं, कौन, स्मिथ इनको, मतलब इनके जो दोस्त रहते हैं उनको पकड़ते हैं और फांसी चढ़वा देते हैं। हनुमान सिंह यहाँ पे बच जाते हैं। और इसीलिए जो हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह को क्या कहा जाता है, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इन्हें कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन, तो हनुमान सिंह। सबकी कहानी है तो ये होती है 1858 की कहानी। 1858 की कहानी में ही ये सब को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। कब, 1858 में। और ये जनवरी में घटना घटती है। कब, जनवरी में, 20 से 22 जनवरी के बीच में। आप जनवरी याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी है। जनवरी 1858 में क्या होता है, तो ये इन लोग को फांसी दे दी जाती है। पूरी की पूरी जो कहानी है यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो अगला विद्रोह है उसका नाम है उदयपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। उदयपुर का विद्रोह कब होती है, तो 1858 में ये घटना घटती है। होता क्या है, देखिए 3 लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं यहाँ पे, पहले आप नाम याद रख लीजिए। नाम क्या है, कल्याण साय। कल्याण साय पहला नाम याद हो गया आपको। फिर दूसरा नाम है यहाँ पे धीरज। कौन, धीरज सिंह। जो तीसरा नाम है वो नाम है शिवराज सिंह। ठीक है, शिवराज सिंह। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, आप कोशिश करिएगा। देखिए एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उदय तब होगा या फिर उदय या कल्याण तब होगा जब आप धीरज रखोगे। ठीक है, धीरज रखोगे तभी उदय होगा, तभी कल्याण होगा, तभी आप राज रख पाओगे। आप राज करोगे पूरे साम्राज्य में जब आपके पास धीरज रहेगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको धीरे या फिर धीरज या फिर धैर्य रखना पड़ता है। सेम वैसे ही अगर आप धीरज रखेंगे तो आपका उदय होगा, कल्याण होगा और आप राज करेंगे। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं उदयपुर को। ठीक है, होता क्या है देखिए, जो अंग्रेज रहते हैं, कौन, ये अंग्रेजों के खिलाफ ही तो विद्रोह हो रहा है। ठीक है, कौन रहते हैं, तो अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ पे जो कल्याण साय रहते हैं, ये सभी लोग क्या रहते हैं, एक तरीके के जमींदार रहते हैं। कल्याण साय, धीरज सिंह, शिवराज, इनके खिलाफ ये क्या करते हैं, तो मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। ठीक है, क्या, मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। कौन लगाते हैं, तो ये अंग्रेज लोग। किसके खिलाफ, तो अंग्रेजों के, जो अंग्रेज लोग रहते हैं वो कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह के खिलाफ में मनगढ़ंत मतलब कुछ भी कि यहाँ पे ये मानव का मतलब इंसानों की हत्या कर रहे हैं, मानव वध का आरोप। ठीक है, मानव वध का आरोप लगाते हैं, ये इंसानों की हत्या कर रहे हैं। अभी जो कल्याण साय हैं, धीरज सिंह है, शिवराज सिंह है, इनको ये पसंद नहीं आता। ये अंग्रेजों को कहाँ पे, तो अंग्रेजों के खिलाफ पीछे पड़ जाते हैं अंग्रेजों के। और रांची देखिए कहाँ पे, देखें आप छुरी उदयपुर बोलेंगे, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के ये वाले क्षेत्र पे आ रहा है, और यहाँ पे तो रांची है, मतलब ये वाले क्षेत्र पे इसकी पूरी आग जलती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो अंग्रेजों को, किसको, अंग्रेजों को ये रांची से भगा देते हैं। सोच सकते हैं कि उदयपुर में रहते हैं और उदयपुर से ये कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह अंग्रेजों को रांची से निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर ये अंग्रेज आते हैं और क्या करते हैं, तो ये लोग उसके बाद फिर अंग्रेज और लोगों को लेके आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो कल्याण साय है और जो धीरज सिंह है, इनको ये क्या करते हैं, तो इनको मृत्युदंड की सजा देते हैं। ठीक है, किसको, तो कल्याण साय और धीरज सिंह को ये लोग मृत्युदंड की सजा दे देते हैं। कल्याण साय और किसको, तो धीरज सिंह को, धीरज सिंह को ये क्या करते हैं, तो मृत्युदंड की सजा देते हैं,
फांसी का, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, तो फांसी पे चढ़ा देते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फांसी पे चढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं, बस आपको याद रखना है कि कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह यह उदयपुर विद्रोह की क्या करते हैं, नेतृत्व करता होते हैं ये, ठीक है। इनमें कारण क्या होता है ये विद्रोह करने का, तो इनके ऊपर अंग्रेज लोग मनगढ़ंत मानववध का आरोप लगाते हैं। ये लोग गुस्से में आते हैं तो रांची से इन लोग भगा देते हैं अंग्रेजों को, पूरा का पूरा उदयपुर रांची इन लोग को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं डंडे से। फिर अंग्रेज लोग आते हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तो जब थोड़ा मजबूत होकर आते हैं तो कल्याण साय और धीरज सिंह को फांसी पे चढ़ा देते हैं। और जो शिवराज सिंह है, क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह को ये लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ पे, तो बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पे ये लोग काला पानी की सजा देते हैं, ठीक है। कौन सी सजा, काला पानी की सजा देते हैं, किसको, शिवराज सिंह को। उम्मीद करता हूं जितने हमने आपको यहाँ पे विद्रोह पढ़ाए हैं सारे विद्रोह याद हो गए होंगे। एक बार ये विद्रोह को फिर से पढ़ते हैं। उदयपुर का विद्रोह क्या होता है, तो कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह के ऊपर अंग्रेज लोग मनगढ़ंत मानववध का आरोप लगाते हैं। फिर इन लोग को गुस्सा आ जाता है, किसको, कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह को गुस्सा आते हैं। लोग रांची से इन लोग को बाहर कर देते हैं, किसको, अंग्रेजों को। फिर उसके बाद कल्याण साय, धीरज सिंह को यहाँ पे फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, और शिवराज सिंह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे काला पानी की सजा दे दी जाती है। एक बार कहानी को हम फिर से पढ़ते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ी है। कब की बात है, पहले यहाँ पे पेन कलर चेंज कर लेते हैं। बात है कब की, 1856-57 की सोना खान में। क्या होता है, तो वाहरन शाह कलचुरी वंश के एक राजा रहते हैं, वह सैन्य सेवा में विजय सिंह ठाकुर को रखते हैं। 1818 में जब ये हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन में जाते हैं, तो ये जो विजय सिंह ठाकुर को जो जमीन मिला रहता है, जो वाहरन शाह ने दिया रहता है, ये भी अंग्रेज ले लेते हैं। उसके बाद 1819 में रामशाह क्या करते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये बगावत कर देते हैं। अंग्रेज देखते हैं रामशाह तो ये बहुत छोटा सा इंसान है, तो अंग्रेज रामशाह को कुचल देते हैं। फिर 1830 का टाइम आता है, वीर नारायण सिंह को यहाँ पे सोना खान में जमींदार बना दिया जाता है। उसके बाद चीजें ठीक चलती रहती 1856 का टाइम आता है, सोना खान में बहुत भीषण अकाल पड़ जाता है। माखन लाल एक कौन रहता है, तो एक व्यापारी रहता है कसडोल का, कहाँ पे, कसडोल या फिर करोज जो क्षेत्र है सोना खान पे ही पड़ता है, वहां पे एक व्यापारी रहता है माखन लाल। उसके यहाँ का जो भी अनाज रहता है वो लूट करके सबको बांट देते हैं, कौन, वीर नारायण सिंह। माखनलाल शिकायत करता है किससे, चार्ल्स इलियट गिरफ्तार करवा देते हैं। कब, तो 24 अक्टूबर 1856 में पहली बार गिरफ्तारी हो जाती है किसकी, वीर नारायण सिंह की, ठीक है। कब, 24 अक्टूबर 1856 में गिरफ्तारी हो जाती है। फिर जेल से सुरंग बना के बाहर हो जाते हैं। फिर एक पुलिस की नियुक्ति की जाती है, पुलिस अधीक्षक की स्मिथ की नियुक्ति की जाती है। आपको पता होना चाहिए 1854 में जो पहला जो पोस्ट मास्टर बनता है वो स्मिथ ही बनता है, और पुलिस अधीक्षक के रूप में स्मिथ की नियुक्ति की जाती है। स्मिथ क्या करते हैं, तो 2 दिसंबर 1857 को उनको बोलता है, किसको, तो बोलोगे वीर नारायण सिंह को बोलता है, ठीक है बेटा अब तुम आत्मसमर्पण कर दो। तो वीर नारायण सिंह बोलते हैं, ठीक है तुम मुझे पकड़ तो नहीं सकते, अब एक काम कर रहा हूं, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह आत्मसमर्पण कर देते हैं। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में इनको फांसी दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह कहलाते हैं। देखिए ये जो आत्मसमर्पण की हैं जो सारी चीजें होती हैं, जब तक अपना कोई धोखा नहीं देगा तब तक आपको, जैसे कि आपकी वाली भी आपको धोखा देती है, वैसे उस टाइम पे कोई ना कोई यहाँ पे धोखा देता ही रहता था, ठीक है। इनको यहाँ पे जो यहाँ पे मुखबिर थे, मुखबिर भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो इनको पकड़वाने वाले कौन इनके मुखबिर थे, इनके खुद के चाचा थे, ठीक है। इनके खुद के चाचा, क्या नाम था इनका, तो महाराज साय। क्या नाम था इनका, महाराज साय। ये जो महाराज साय है ये क्या थे, तो ये देवरी की, कहाँ के, देवरी के जमींदार थे, देवरी के जमींदार। ये कौन थे, तो महाराज साय। इसके अलावा बिलाईगढ़, कौन सा, बिलाईगढ़, ठीक है। यहाँ के जो जमींदार थे ये सब लोग क्या करते हैं, तो बिलाईगढ़ी और महाराज साय जो देवरी के जमींदार रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो ये बता देते हैं अंग्रेजों को कि यहाँ पे वीर नारायण सिंह है, इस वजह से ये आत्मसमर्पण करते हैं, मतलब इनको पता चल जाता है, वरना अंग्रेज इनको ढूंढ भी नहीं पाते। तो कौन यहाँ पे मुखबिर रहता है, तो बिलाईगढ़ हो गया, कटंगी हो गया, ये यहाँ के जो जमींदार लोग रहते हैं ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों को बता देते हैं वीर नारायण सिंह के बारे में। तो मुखबिर भी आपको याद रखना है, महाराज साहब, बिलाईगढ़ और कटंगी के जो जमींदार लोग रहते हैं ये लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा संबलपुर का विद्रोह, कौन सा, संबलपुर का। यहाँ पे चौहान वंश चला आ रहा था, महाराज साय की मृत्यु हो जाती है, सुरेंद्र साय को यहाँ पे राजा बनना चाहिए था, अंग्रेज बना लेते हैं, मोहन कुमारी को यहाँ पे
रानी, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो सुरेंद्र साय रहते हैं, सुरेंद्र साय अपने यहाँ पे चाचा बलराम सिंह, बलभद्र सिंह, उदबंद साय के साथ में यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ, तो अंग्रेजियों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लास्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे सुरेंद्र साय की मृत्यु हो जाती है, मतलब अंग्रेज विद्रोह को कुचल देते हैं। कहाँ पे सुरेंद्र साय की मृत्यु होती है, तो असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कौन है, तो सुरेंद्र साय छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहलाते हैं। फिर सुहागपुर का यहाँ पे विद्रोह होता है 1857 में। इसके जो नेतृत्व करता होते हैं वो होते हैं रंगाजी बापू। फिर देखिए रायपुर का सिपाही विद्रोह 1858 में होता है। कहाँ, जनवरी 1858 में रायपुर में होता है। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता होते हैं वो सिपाही रहते हैं हनुमान सिंह। ठीक है, बैसवाड़ा के राजपूत रहते हैं। 3री बटालियन के मैगजीन पद पर ये कार्यरत रहते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है देखिए, तो ये क्या करते हैं, सार्जेंट कौन, तो सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। किसकी, सार्जेंट मेजर सिडवेल की ये हत्या कर देते हैं। फिर स्मिथ क्या करते हैं, तो स्मिथ जो इनके साथी रहते हैं 18 साथी, इनको ये फांसी पर चढ़ा देते हैं और हनुमान सिंह यहाँ पे बच जाते हैं। कौन, हनुमान सिंह यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। फिर उदयपुर का विद्रोह होता है। इसके जो नेतृत्व करता होते हैं कल्याण साय, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, ये नेतृत्व करता होते। होता क्या है, अंग्रेज जिनको बोलते हैं कि जो कल्याण साय है, धीरज सिंह है, शिवराज सिंह ये जमींदार है, ये क्या करते हैं, तो ये मानव वध करते हैं, मतलब इंसानों की हत्या कर देते हैं। मनगढ़ंत आरोप कौन लगा दिया, अंग्रेज लगा दिए। इन लोग को गुस्सा आते ही जमींदार लोग को ये क्या करते हैं, रांची से इन लोग को भगा देते हैं अंग्रेजों को। फिर दोबारा अंग्रेज लोग अपनी और फौज लेके आते हैं। फिर कल्याण साय और धीरज सिंह को फांसी पे चढ़ा देते हैं और जो शिवराज सिंह है इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम अब अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग अब इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। ठीक।